अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आरिफ सईद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरिफ सईद ऑफिशियल। अच्छा, जिस तरह मैंने लास्ट आपको अपनी वीडियो में कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस्तांबुल में या टर्की में कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए, कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि टर्की में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं कितनी टाइप की। तो देख लें, इस्तांबुल में 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 टाइप में जो पहली टाइप है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम स्ट्रीट प्रॉपर्टी कहते हैं। जो ये मोहल्लों के अंदर ये डिफरेंट स्ट्रीट्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ बनी होती हैं, 4 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं, इनको हम स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके 16 20 24 30 इस तरह घर हो सकते हैं। इसके अंदर प्लॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली ये 100 स्क्वायर मीटर से प्लॉट स्टार्ट होते हैं और ये ऑनवर्ड फिर आपका 500 600 स्क्वायर मीटर तक भी 800 स्क्वायर मीटर तक भी जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एक मैं बता दूँ, स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपकी जो आमतौर पे लिफ्ट्स नहीं होती हैं, इनका कोई यूनिट सिस्टम नहीं होता, इनका यहाँ पे कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एज ए फॉरेनर होता है वो ये होता है कि आपको अपने नेबर्स के साथ और अपनी हर चीज़ के साथ, आपके मोहल्ले के साथ आपको खुद से सारी चीज़ों को डील करना पड़ता है। और इसका आमतौर पे जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, इस तरह की चीज़ें वो भी इसमें नहीं होती। आपकी हर हर घर का अपना इंडिविजुअल सिस्टम होता है। और यहाँ पे जो सफाई वगैरह का इस तरह का जो सिस्टम होता है वो भी आमतौर पे बिल्डिंग के लोग आपस में मिलजुल के ही सारा करते हैं। तो इसलिए स्ट्रीट टाइप की प्रॉपर्टीज़ को तो जो है वो आप माइनस कर दें, मेरी नज़र में आपको माइनस कर देनी चाहिए। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपसे। अच्छा, दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रेजिडेंस होती है। रेजिडेंस जो होती है वो एक आधा जो है टावर बना होता है जो मल्टी स्टोरी होता है। इसमें कुछ भी स्टोरी 10 12 15 20 30 स्टोरीज हो सकती हैं। इसकी नॉर्मली इसकी एंट्रेंस फ्रंट के ऊपर ही होती है और इसके अंदर ही इसकी मैनेजमेंट बैठी होती है, इस मैनेजमेंट होती है और एक दो लोग इसके सिक्योरिटी सिक्योरिटी के इस तरह के लोग होते हैं। और इसका जो आमतौर पे तो यहाँ पे आपका ये होता है कि वो जो पूरा का पूरा वो जो एक ही कॉम्प्लेक्स होता है उसी को वो ही सब लोग ही मैनेज कर रहे होते हैं, 2 4 लोग जो होते हैं मैनेज कर रहे होते हैं। और इसका आमतौर पे जो वाटर सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम, वो सेंट्रल होता है। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आमतौर पे जो यहाँ पे है वो ये है कि आपकी जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस के अंदर आपकी जो इसमें आपका कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल दोनों किस्म के इसमें अपार्टमेंट्स होते हैं। बीच में ही ऑफिसेज समटाइम बने होते हैं और बीच में ही आपकी रेजिडेंस होती है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जो सेमी कमर्शियल ना हो, कंप्लीटली रेजिडेंशियल हो। तो इसमें रेजिडेंस की प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो उसके अंदर छोटी मोटी सहूलियत होती हैं। समटाइम पूल शूल भी होता है और आपका जिम और उसके अंदर साउना वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिस तरह के लोग आपके यहाँ पे जानते होंगे, जिस तरह उनाई लाइफ है यहाँ पे या उनाई रेजिडेंस है या इस तरह के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी तीसरी टाइप है वो तीसरी टाइप आपकी है सीते, जिसको आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जो सीते हैं वो एक कंप्लीट बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर 5 6 7 2 4 टावर्स होते हैं और वो मल्टी स्टोरी होते हैं। आमतौर पे इसके अंदर मस्जिद होती है, इसके अंदर कैफ़ेज़ होते हैं, इसके अंदर स्विमिंग पूल्स होते हैं, इंडोर आउटडोर, इसके अंदर जिम होता है, साउना, पूल और सारी ये जो फैसिलिटीज़ इसके अंदर होती हैं। बच्चों के प्लेइंग एरियाज़ होते हैं, आपके लिए सिटिंग एरियाज़ होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर छोटी मोटी मार्केट्स भी होती हैं और इसके अंदर कैफ़ेज़ वगैरह बने होते हैं, सब कुछ। और इसका एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो मैनेजमेंट सिस्टम और सिक्योरिटी इसकी अपनी होती है। जो बहुत सारे कंप्लीट एक सिक्योरिटी का जो हेड होता है वो उसको हेड कर रहा होता है और ये मैनेजमेंट ऑफिस के अंडर होता है। तो जो यहाँ पे जो सीते हैं, ये आपका एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि सीते इटसेल्फ आपका एक पूरा घर ही होता है। यानी कि आप अपने घर तक बाउंड नहीं होते। आप सीते में अपने लोगों से मीटिंग करनी है, किसी से मिलना है, आपके गेस्ट आ रहे हो तो सीते में कहीं भी जाके किसी कैफ़े के ऊपर और किसी जगह पे आके बैठ सकते हैं। आमतौर पे जो सीते होते हैं इनके साथ इनका बाहर एक पूरा शॉपिंग सेंटर टाइप भी कुछ होता है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट दुकानें बनी होती हैं। जिस तरह हमारा जो सीते है इसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अंदर आपका जो है आप कैफ़ेज़ वगैरह हैं, इसके अंदर आपकी जो है हेयर सलून है, इसके अंदर जिस तरह बड़ी मार्केट है यहाँ पे शौक वगैरह और जो फ़िले है और इस तरह के जो बड़ी मार्केट्स हैं वो भी सारी इसी के अंदर है। तो इसके अंदर अपनी मस्जिद भी है और इसके एडजेसेंट इसके साथ एक स्कूल भी है, जो इस सीते के लोग उस स्कूल में जो उनके बच्चे जाते हैं।
तो सीते की देर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सीते। मैं शुरू से यहाँ पे टर्की में सीते में ही रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है, तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से मेरे बच्चे यहाँ पे अकेले होते हैं। तो उस सूरत में मेरे बच्चों को यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जिस तरह हमारे यूएई से और गल्फ से हमारे बहुत सारी फैमिलीज़ लोग यहाँ पे आते हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह वहाँ पे होती हैं और वो खुद वहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे उनके बच्चे उनकी फैमिलीज अकेली होती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में भी, हाँ, जिस तरह हमारा स्थिति है, यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं और बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग रह रहे हैं, इवन सऊदीया के, कतर के और यूएई के, सब लोग, सब जगह के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मोस्टली उन लोगों की जो फैमिलीज होती हैं वो इसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी फैमिलीज को यहाँ पे रखते हैं, ताकि उनको कल को कोई प्रॉब्लम हो, उनके घर में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई पानी का प्रॉब्लम है, कोई इस तरह का, क्योंकि इनका टेक्निकल स्टाफ भी अपना होता है, तो वो सारे मसले भी इनके यहीं से हल हो जाते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी का जो इसमें एलिमेंट इतना ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है कि इसके अंदर अगर आपका खुदा न खास्ता यहाँ पे आपको कोई नेबर को आपके आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, या आपको यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आपका नेबर आपके डोर पे नहीं आ सकता, वो नीचे मैनेजमेंट के ऑफिस में जाएगा और मैनेजमेंट के ऑफिस को जाके इन्फॉर्म करेगा कि मुझे अपने नेबर से ये प्रॉब्लम है, मुझे वहाँ से शोर आ रहा है, या मुझे वहाँ से कोई प्रॉब्लम है, या उनके घर से वाटर लीकेज है, या कुछ भी है। तो उस हवाले से वो जाके मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा और मैनेजमेंट ही उस मसले को सॉल्व करेगी, और मैनेजमेंट आपको कॉल करेगी, आपको बुलाएगी और आपके साथ वो बात करेगी। और इसके अलावा जो इसका सिक्योरिटी का एलिमेंट मैंने आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आपका यहाँ पे सिते के अंदर कोई भी बंदा आपकी परमिशन के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। आपके यहाँ पे इंटरकॉम सिस्टम लगा होता है आमतौर पे सब सीते के अंदर, और इसके अंदर आपको कॉल आती है, वो आपको बताते हैं जी कि फ़लाना आपकी जो यहाँ पे सिफारिश, जिसे हम यहाँ पे डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरी है, ये आपसे कोई मिलने आया है या कुछ है। अनटिल अनलेस वो बेशक आपका भाई क्यों ना हो, आपने उसको परमिशन, उसका कार्ड नहीं है यहाँ का, तो वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसके अलावा ये है कि आपके बच्चे यहाँ पे फ्रीली रोम अराउंड कर सकते हैं। वो पूरे सीता जो होता है वो उनका पूरा ऐसे समझ लें अपना घर है, वहाँ पे खेलते रहें, भागते रहें, दौड़ते रहें और यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, तो वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे जो शाम के टाइम सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं, तो वहाँ पे जो ये लोग सब लोग अपना एक्टिविटीज़ करते हैं, ख़वातीन बैठी होती हैं, लोग बैठे होते हैं। जिस तरह हम लोग भी, हमारे कोई दोस्त आते हैं तो हम नीचे जाके वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह में, या जो ओपन एरियाज़ हैं, यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे वो सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिम है, यहाँ पे साउना है, पूल है, और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैं आप लोगों को, सब लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप सीते के अंदर रहना चूज़ करें यहाँ पे, रादर देन स्ट्रीट हाउसेस के अंदर और या रेजिडेंस के अंदर। इसमें आपको एक और चीज़ मैं बहुत बता दूं, और मैं अपने लोगों से इंसिस्ट भी करता हूं, और मैं अपने जो बहुत सारे लोग हमारे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मेरा उनसे भी यही गिला रहता है कि जब हमारे लोग यहाँ पे आते हैं तो आप उनको जो प्रॉपर्टीज खरीद के देते हैं, तो आप उनको स्ट्रीट हाउसेस क्यों खरीद के देते हैं, जबकि जो आपको यहाँ पे जो सिते के अंदर जो प्राइसेस होती हैं, जो रेजिडेंस में प्राइसेस होती हैं, वो ये नहीं है कि वो स्ट्रीट हाउसेस से कोई बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि अगर यहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपको एक घर है, वो यहाँ पे आपको स्ट्रीट हाउस $80,000 का, $70,000 का मिल रहा है, तो पॉसिबली है कि सीते में उसी तरह का कोई घर आपको $1,00,000 की रेंज में मिलेगा, या उसमें रेजिडेंस में कोई लेंगे तो $80,000 $90,000 की रेंज में मिलेगा। तो आपको उसका जो है वो डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज जो रेंटल पे लोग रहते हैं, तो रेंटल का भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे। स्ट्रीट हाउसेस के जो रेंटल्स हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आपका मिसाल दे रहा हूँ, आज के दिन की हम बात करते हैं, तो अगर उसका कुछ 7-8 हज़ार रेंटल है, तो यही अगर आप किसी रेजिडेंस में जाते हैं तो 9,000 रेंटल होगा, और किसी सीते में आ जाते हैं तो 11-12 हज़ार रेंटल होगा। तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे हमारे लोग जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप एक स्ट्रीट हाउस खरीदे जाके। स्ट्रीट हाउस ख़रीदने में तो आप ख़रीद लेते हैं, वो आपको प्राइस में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको कोई फैसिलिटी लाइक सीते नहीं मिलती। ना आपका क्लीनिंग का सिस्टम होता है, ना आपका सिक्योरिटी का सिस्टम होता है वहाँ पे, ना आपका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, ना सेंट्रल वाटर सिस्टम होता है। आपको अपनी हर चीज़ खुद से मैनेज करनी पड़ती है, और इवन इस हद तक कि आपके जितने भी, कोई भी आपके साथ किसी को कोई प्रॉब्लम है, इवन स्ट्रीट से कोई बंदा डायरेक्टली आपके डोर पे आ सकता है। अगर आपके बच्चे घर पे अकेले हैं और आपकी फैमिली को टर्किश लैंग्वेज नहीं आती है, और आप इस तरह के आपके लिए उन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और उसका जो स्ट्रक्चर होता है अदरवाइज जो स्ट्रीट हाउसेस का होता है वो भी कोई इतना कंपैरेटिवली, जिस तरह हमारे यहाँ पे चूंकि ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनकी वॉल्स, बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अदरवाइज़ इनकी जो फ्लोर्स होते हैं और इनके जो रूफ होती हैं और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपके एक घर की आवाज़ आपके दूसरे घर में नहीं जा रही होती। जिसकी मिसाल आप ऐसे ही समझ लें कि मैं ये रात के 2-3 बजे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपके साथ एक लाउड आवाज़ के अंदर बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी आवाज़ मेरा बिल्कुल नेक्स्ट जो नेबर है उसको नहीं जा रही, ना ही मेरी कोई साथ वाले में जा रही है इसमें। और इसके अलावा मैंने जो आपको डिफरेंस मेन बताया था कि हमारा जो यहाँ पे तकरीबन एक ही सीते के अंदर हमारी जो हर ब्लॉक के अंदर अपनी 4-4, 5-5 लिफ्ट्स होती हैं। और मेन डिफरेंस ये जो एक और मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमारे जो सीते होते हैं इनके अंदर ऑटो पार्क्स मौजूद होते हैं, 2-2, 3-3 फ्लोर के ऑटो पार्क्स होते हैं। आप अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हैं, कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साइकिल्स हैं, चीज़ें हैं, इस तरह की सब चीज़ें आपकी यहाँ पे मैनेज हो जाती हैं। ये वाली फैसिलिटीज़ आपको आम तौर पे बाज़ रेजिडेंस में तो मिल जाती हैं, लेकिन आम तौर पे आपको जो है वो स्ट्रीट हाउसेस के अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। आपको अपनी सारी गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर ही पार्क करनी पड़ती हैं, और अगेन वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अब आपको यहाँ पे जो दूसरे आपके नेबर्स होते हैं, अगर किसी घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं या इधर उधर कहीं खड़ी करते हैं तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम रहती है। और जिस तरह आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है और सर्दी भी पड़ती है बहुत ज़्यादा, उसमें भी आपकी जो ये चीज़ों का आपको बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं आपसे लोगों से बार बार ये कहता हूँ कि आपको तकरीबन उसी मालियत के अंदर या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके आपको एक अच्छा घर मिल जाता है एक सीते के अंदर। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सीते में घर बाय करें रादर देन कि आप किसी स्ट्रीट हाउस की तरफ जाएं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं विलास के बारे में। जो यहाँ पे जो चौथी टाइप है वो विलास है। विलास जो हैं वो प्राइस में पहली बात है बहुत ज़्यादा होते हैं ना। आम तौर पे यहाँ पे जो आपका विला का एक पूरा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसे आप कंपाउंड कह लें, हो सकता है जिसके अंदर आपके बहुत सारे विलास हो। विलास यहाँ पे आमतौर पे सिंगल स्टोरी भी होते हैं, डबल स्टोरी भी हैं, ट्रिपल स्टोरी भी हो सकते हैं, जिसमें ट्रिपल स्टोरी में आपकी एक बेसमेंट आ जाएगी और एक आपका ग्राउंड आ जाएगा और एक फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। तो विलास की प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आम तौर पे हमारे जो लोग हैं वो विला बाय करना प्रेफर नहीं करते। विलास जो हैं वो एक कंपाउंड के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन विलास जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। वो आम तौर पे हमारे लोग विलास के लिए नहीं जाते। और विलास का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि विला की जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। विला के साथ आपके यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके, और आपको अपने उसकी मैनेजमेंट के लिए, क्लीनिंग के लिए, अपनी उसकी गार्डनिंग सर्विसिंग के लिए, बहुत सारी के लिए अपना स्टाफ रखना पड़ता है और ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मेरी नज़र में विला यहाँ पे एक वाइज चॉइस नहीं है, चूँकि यहाँ पे आम जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। अगर आप अपना गार्डनर रखते हैं और आप अपना एक हाउस मेड रखते हैं और इस तरह के काम करते हैं और उसके साथ अपनी बिलिंग भी आप ज़्यादा करते हैं, तो एज आ फॉरनर हमारे लिए यहाँ पे विलास को बाय करना और विलास को मेंटेन करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन विलास के लिए नहीं है, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए है वो सीते के हवाले से है, क्योंकि सीते के अंदर हमें वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और एक सेंट्रल सिस्टम भी मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे विलास में रहना ज़्यादा फिजिबल है। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप सीते चूज़ करें और सीते में रहने को प्रेफर करें। आपको उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी करें और बेल का जो बटन है उसको दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।